Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in this particular field. That field is related with the cyber security and the operating system. So already part 1 of the Linux operating system uploaded on this channel, and the previous part link available into the description box. So you all will check it out, and after that you will enter into that particular link. So in this particular link, we will understand about how to connect with the Linux host. Firstly, you need an extreme emulator, means कि आपके पास एक ऐसा पार्ट होना चाहिए प्रोटोकॉल के हिसाब से कि जो मेमोरी में फ्री हो और आप वहाँ पे एक सिमुलेटर सॉफ्टवेयर को एंटर करवा पाओ। आप एज अ क्लाइंट उसमें एंटर करोगे और आइदर अ विंडो हो, मैकिन्टोश का सॉफ्टवेयर हो या फिर लाइनक्स की मशीन हो, तो आपको वो फ्री ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाएंगे और आप उस इमुलेटर इन्वायरमेंट में उसको यूज़ कर पाओगे, जिसमें आपको लगेगा कि आप यूज़ कर रहे हो किसी होस्ट के साथ कनेक्टेड हो। जैसे आप गूगल के साथ कनेक्टेड होते हो तो जीमेल से कोई मेल करते हो तो आपको लगता है आप कनेक्टेड हो, बट आप एक इमुलेटेड इन्वायरमेंट में कनेक्टेड होते हो। नाउ यू आर कनेक्टेड टू अ सर्वर। अगर आपको एक मेन इन्वायरमेंट में यूनिक्स के इन्वायरमेंट से किया जाएगा तो आप सर्वर से अटैच हो जाएंगे। हेड और गेटवे नोड होंगी, क्लस्टर होंगे, कंप्यूटर्स होंगे। आप सर्वर से जब अटैच हो रहे हो इन ऑल ओवर द इंटरनेट के ग्लोबल सेक्शन में, तो गेटवे मींस कि वो आपके नेटवर्क का बाहर का नेटवर्क भी हो सकता है और अंदर का नेटवर्क भी हो सकता है। इस तरह की मशीन्स भी होती है, एंड इन मशीन्स के अंदर आपको पूरा डेस्कटॉप मशीन भी मिल सकती है जो सपोर्ट करेगी सर्वर के थ्रू। मींस आपको ग्रुप में डाल के यूजर नेम पासवर्ड दे के भी काम करवाया जा सकता है, और सेकंड आपको ऑनर बना के भी ग्रुप चेंज कभी भी किया जा सकता है। अब कनेक्टिंग करना है जब विंडोज क्लाइंट सॉफ्टवेयर में, तो आपको एक्सट्रीम इमुलेशन सॉफ्टवेयर को एंटर करवा देना है। नीचे मैंने लिंक दिया है कि अगर इफ यू डोंट नीड एनी विंडोइंग पुटी इज द गुड, मीन्स कि अगर आपको ये पार्ट चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक कीजिएगा। इफ यू नीड विंडोइंग स्टारनेट चाहिए, विंडो 32 ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप एक बार अपने फाइल मैनेजर में जाके राइट क्लिक करके तो उस पर पढ़ लीजिएगा कि विंडो 32 ऑपरेटिंग सिस्टम है या उससे कम है। इफ इट इज द विंडो 32 ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप नीचे वाला लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर उसको चेक कर सकते हो, स्टारनेट को। और अगर आपने एज अ होस्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, ऐसा कोई एप्पल का आपके पास लैपटॉप है, तो उसमें आप डार्विन का जो सिस्टम है उसमें कंडीशन ये है कि आपके पास 4.4 PSD LD लाइट होनी चाहिए और यूनिक्स का सिस्टम उसमें ऑलरेडी चलता होना चाहिए, तो जाके ये सॉफ्टवेयर उसमें अटैच हो सकता है। अब है कि लेट्स द लिनक्स लैब बिगिन। तो इंस्ट्रक्टर होगा कोई भी आपका, तो ये आइडल लैब फैसिलिटी है कि कोई ना कोई आपके पास पार्ट प्ले हो सकता है। तो एक होस्ट होगा, एक पार्ट होगा। कनेक्टिंग कैसे करनी है आप ध्यान से सुन लीजिए। जैसे आपने विंडो 32 वाला वो लिंक जो है वो अनेबल किया, आप एंटर किया, तो आपको एक नेम दिया गया। नेम यहाँ पे जैसे हम रेफरेंस में डाल रहे हैं खटाना, एंड टाइप है SSH। SSH मीन्स कि आप सॉफ्टवेयर को कितनी देर यूज कर सकते हो और कितना पार्ट वहाँ पे यूज होना है। ये नहीं है कि आप पूरा ही रेफरेंस में एंट्री करवा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एज अ होस्ट वहाँ पे जब एंट्री मिलेगी तो अलग तरह से मिलेगी, एज अ यूजर मिलेगी तो अलग तरह से मिलेगी। अब SSH जब इसमें एंटर करेगा तो SSH का मतलब होता है सिक्योर शेल, जो नेटवर्क को प्रोटोकॉल को अलो करता है दो कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए। तो टाइप SSH उसके लिए यूज होता है, सिक्योर शेल के लिए। होस्ट आपका कंप्लीट पाथ एड्रेस देगा। अगर आप ऑफ कैंपस हो या ऑन कैंपस हो, उसमें डोमेन आएंगे और लॉगिन और पासवर्ड आपको मिलेगा। जैसे कि यूनिक्स में आपको बताया गया था कि एक पासवर्ड और लॉगिन आपको मिलता है। आप क्लिक टाना करना है और आपको एक पब्लिक की मिल जाएगी जो फर्स्ट टाइम आप एंटर करोगे तो सबके लिए सेम होगी। जैसे मैंने बताया था रोल नंबर्स, तो सबके लिए सेम होंगे। आप यूनिक्स का टॉपिक दोबारा देख सकते हो, उसमें सब कुछ दोबारा आप सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब है जब आप लाइनक्स का होस्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटर करते हो तो उसमें फिर से वही चीज है कि आप वही सिक्योर शेल के अंदर एंटर करोगे और उसी सर्वर के थ्रू एंटर करोगे जिसमें आप विंडोज में एंटर किए थे। देखिए सर्वर चेंज नहीं होता, इधर आपके पास एप्पल का कोई सॉफ्टवेयर है या कोई विंडोज का सॉफ्टवेयर है,
लाइनिक्स का अपना जब पार्ट ही यूनिक्स से चल रहा है तो यूनिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हो। अब आप मैकबुक के अंदर हो या किसी पार्ट के अंदर हो तो आपके सामने ये डॉलर साइन आएगा, डॉलर प्रॉम्प्ट, जो कि कमांड लाइन के लिए हम यूज करेंगे। इसका प्रैक्टिकल भी आपको करवाया जाएगा। इस तरह का एनवायरनमेंट दिखता है। आपका टेलनेट का एनवायरनमेंट लेना पड़ता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है यूनिक्स में, कि कनेक्शन प्रॉब्लम्स में लॉगिन होस्ट को प्रॉब्लम ना आए तो उसके लिए एक बड़ा कनेक्शन लेना पड़ता है। और ये कनेक्शन की कुछ कॉन्फ़िगरेशन है कि 64 बिट का कनेक्शन होता है जिसमें उसने बाइट्स देनी है। जैसे आप किसी की एप्लीकेशन यूज करते हो तो उसमें नेटवर्क बैंडविड्थ कम हो तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे कम से कम 64 बाइट्स का टेलनेट कनेक्शन मीन्स कम से कम 20 to 30 कंप्यूटर्स का कनेक्शन लिया जाएगा, तब जाके ये टेलनेट का कनेक्शन मिलेगा। अब है कि कोर्स मटेरियल में आपके पास लाइनक्स का प्रोजेक्ट भी होना चाहिए। अब ये भी होना चाहिए कि विंडोज में काम कैसे करते हैं। ट्रेनिंग आपको विंडोज का भी सिमुलेटेड एनवायरनमेंट दिखाया जाएगा और एक कंपाइलर का एनवायरनमेंट भी दिया जाएगा जिसमें आप प्रैक्टिकल करोगे। अब कनेक्टिंग जब आप करोगे तो डेफिनेटली है अस्काई कोड प्रेस करोगे तो उसके अंदर आप एंटर हो जाओगे, जिसकी विंडो मैं नीचे आपको लगा दूंगी, जिसमें आप एंट्री कर पाओगे। और उस एंट्री से आप उसके अंदर एंटर जैसे ही करोगे तो वहां पे कमांड यूजर इंटरफेस आपको डॉलर प्रॉम्प्ट मिल जाएगा और उसमें आप उसकी कमांड जो है वो चलानी शुरू कर दो। कि जैसे यहाँ पे हमने CR कमांड की एंट्री की कर रखी है कि CR को जब आपने चलाना है तो यहाँ पे आप लाइनक्स के एनवायरनमेंट में भी उसको चला सकते हो। तो लाइनक्स के एनवायरनमेंट में जब आपने CR कमांड चलानी है तो मैनुअल फेस होता है जिसमें कन्वर्ट करती है फाइल डॉस की न्यू लाइन को एक पॉइंट के साथ। सो इस तरह से आप इसका एंट्री पॉइंट चला सकते हो और इस एंट्री पॉइंट से हमें इसकी एंट्री मिल जाएगी। सो ये था ओवरव्यू पार्ट ऑफ द लाइनक्स। एंड नेक्स्ट इसका कमांड का पार्ट आएगा, जो इसकी कमांड्स हैं अलग अलग। तो फिर उसके अंदर हम कमांड्स का पार्ट देखेंगे कि कमांड्स कौन कौन सी इसके अंदर चल सकती है। सो इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन काइंडली tell me in the comment box. I will definitely resolve your all queries. Till then, take care and thank you.